हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन को समझ लिया था कि वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे मैं एक दो नोट लिखूंगा पहले, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नोट है अपना, नोट फर्स्ट है फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि कोडोमेन इक्वल होता है किसके, रेंज के। ये एक टेस्ट भी हो गया हमारे लिए कि अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहा है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है। और अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आ रहा है तो वो फंक्शन ऑन कभी नहीं हो सकता है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। दूसरा नोट ये है, अगर फंक्शन आर से आर में है, नोट नंबर 2 है, इफ फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में, तो ऑन टू के लिए उसको वाई एक्सिस को पूरा कवर करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक फंक्शन है, तो ये वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, देखिए इस तरह पूरा कवर कर रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और अगर इसी जगह हम दूसरा फंक्शन लेते हैं इस तरह से, तो आप देख रहे हो कि ये सिर्फ अपर को कवर कर रहा है, नीचे वाले को कवर नहीं कर रहा है, ये वाला पोर्शन छूट जा रहा है। वाई एक्सिस का जो नीचे का पोर्शन है, ओरिजिन से नीचे का, नेगेटिव वाई जिसे बोलते हैं, तो ये पोर्शन इसमें छूट जा रहा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपको फिगर देकर पूछा जाए कि फंक्शन आर से आर में है और फिर बताना है आपको कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा, आप ये चेक करिए कि वो वाई एक्सिस को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वाई एक्सिस को कवर नहीं कर रहा है पूरे को, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, अगर फंक्शन आर से आर में दे रखा है तो। इसी तरह से एक दो और फंक्शन आप देख सकते हैं। रियल लाइन को ले लीजिए, रियल नंबर जो है, तो रियल नंबर लाइन ये है अपनी। ठीक है। और आप अब देखोगे कि आप इसको नीचे कितना बढ़ाते जाओ, ये भी लेफ्ट में बढ़ती जाएगी, तो यहाँ से पूरे वाई एक्सिस को कवर कर देगा, ये पूरे वाई एक्सिस को कवर कर देगा। यानी कि ये जो रियल लाइन का फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें ऑन टू फंक्शन के लिए याद होनी चाहिए। पहला, कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। दूसरा, अगर फिगर से पहचानने वाली बात आती है तो इस तरह हम पहचान सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एफ आर स्टार से आर स्टार में, आर स्टार से आर स्टार में, फिर आर स्टार का मतलब क्या है, आर स्टार का मतलब है कि जो रियल लाइन है, इस रियल लाइन में से हमने किसको हटा दिया है, जीरो को। यानी कि सेट ऑफ नॉन नॉन जीरो, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर को हमने आर स्टार यहाँ पे बोला है। एंड डिफाइंड बाई, और रूल क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब आपको ये पता लगाना है कि ये फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं। क्या चेक करना है कि क्या ये फंक्शन वन वन है, दूसरा चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो एक से शुरुआत करते हैं, पहले वन वन चेक करते हैं। तो फॉर वन वन, वन वन के लिए क्या बताया था मैंने कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, या दो एलिमेंट की इमेज अगर सेम है तो वो एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए। तो वो टेस्ट था एक तरीके से, उसको चेक करने का तरीका है वो। तो उसी टेस्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। लेट x1 एंड x2, कोई भी दो एलिमेंट कहाँ से ले लिए, डोमेन से, आर स्टार से, और उनकी इमेज को इक्वल किया, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। रूल क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/x1, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दोगे जब, तो ये x2 इक्वल टू हो जाएगा x1, या बोलें कि x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो एलिमेंट को उठाया, उनकी इमेज को इक्वल किया और एलिमेंट इक्वल आ गए। तो ऐसा अगर होता है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन। देयरफॉर
दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, दो एलिमेंट पिक करने हैं, दोनों की इमेज को इक्वल करना है। अगर एलिमेंट इक्वल आते हैं तो फंक्शन होगा, नहीं आते हैं तो फंक्शन। अब ऑन टू को चेक करते हैं। और ऑन टू के लिए एक लाइन है, वो आप याद रखिए हमेशा, जब भी ऑन टू चेक करना हो तो उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ती है हमें। फॉर ऑल y belongs to codomain, for all y belongs to codomain, there exists x in domain। y के कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए x में एटलीस्ट एक एलिमेंट मिलेगा, ये ऑन टू की डेफिनेशन थी। तो y belongs to codomain, there exists x in domain such that fx इक्वल टू y, ऐसा होगा। ठीक है, ये बताया था। तो आप यहाँ से क्या करिए, fx का रूल क्या था, 1/x। तो 1/x इक्वल टू आ गया कितना, y। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ रहा है 1/y। इतना आप करके रखिए। तो आपको करना क्या होता है, fx इक्वल टू y पुट करिए। fx का जो रूल क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे यहाँ पे 1/x दे रखा है, 1/x लगाइए। उसके बाद x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकालिए, x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल के ऐसे रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ से शुरू होती है एनालिसिस। अब आप ये देखिए 1/y, y कहाँ से आना है, कोडोमेन से। यहाँ पे रफ वर्क बता दे रहा हूँ मैं कैसे, रफ वर्क। ठीक है, y कहाँ से आना है, आर स्टार से, कोडोमेन से, क्योंकि दोनों तरफ ही है आर स्टार, तो एक ही ऐसा लग रहा है। तो y आर स्टार से आना है। और आर स्टार में अब ये सोचिए कि 1/y को किससे प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम का मतलब है कि कहाँ 1/y अनडिफाइन हो जाएगा। तो y में अगर आप 0 पुट कर देते हो तब ये अनडिफाइन होगा, इन्फिनिटी दे देगा। लेकिन कोडोमेन में कोडोमेन से क्या कर दिया है उन लोगों ने, पहले से ही क्वेश्चन में कोडोमेन से 0 को हटा दिया है। तो जिस नंबर से यहाँ प्रॉब्लम होने वाली थी 0 से, वो नंबर ही हटा दिया। ठीक है, अब आप y की वैल्यू r से कोई भी चूज करिए, कोई भी। जैसे मैंने सपोज करो y ले लिया 2, तो इधर 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और अगर मैं ले लेता हूँ y को -1/2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, इस वाले में x इक्वल टू 1/y में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। कुल मिला के हमें क्या मिल रहा है कि जब भी हम y का कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग x का एक रियल वैल्यू मिल जा रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। और दोनों ही तरफ रियल नंबर्स हैं, तो वहाँ पे रेशनल भी चलेंगे, इरेशनल भी चलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेंगे, सब कंसीडर हो सकते हैं। तो y के हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक x मिल रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो फंक्शन कैसा होगा, ये सी बात है, ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये रफ वर्क समझने के लिए था। तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, हेयर y बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, आर स्टार मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। देयरफॉर फॉर ईच y we can get a real number, x in r star। ठीक है, therefore this function is onto। ठीक है, ये फंक्शन कैसा हुआ, तो करना क्या है, पहले x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकालिए और फिर कोडोमेन की वैल्यू को पुट करके देखिए कि क्या वहाँ पे कोई x की वैल्यू ऐसी आ रही है, मतलब x का y के हर वैल्यू के लिए x मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन ऑन टू कैसा होगा। अब इसी में क्वेश्चन में एक पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट क्या कहता है, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n एंड कोडोमेन सेम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका, कि डोमेन को अगर आप कर देते हो आर स्टार की जगह कर दो आप नेचुरल नंबर n, और कोडोमेन तो सेम रखना है। और अब 1/(1/2) को चेक करो कि क्या ये फंक्शन 1/(1/2) होगा। तब पिछले वाले केस में दोनों तरफ आर आर थे, तो हमने देखा था कि फंक्शन 1/(1/2) दोनों था, यानी कि बाइसेक्टिव था। इस वाले पार्ट में ये बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के,
अगर आप डोमेन को रिप्लेस कर देते हो तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं? तो देखते हैं। तो 1 1 तो होगा। क्यों 1 1 होगा? जैसे अभी किया था हमने, उसी तरह से उसी प्रोसेस को आप यहाँ लगाएंगे। तो ऐसे 1 ऐसे सपोज करिए 1 1 दिखाने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। फंक्शन का रूल क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये रूल है इसका। तो आप 1 पुट करेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 एक रियल नंबर मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो सॉरी 1/1 1/1 आएगा। ये आ जाएगा 1/2, ये और 3 पुट करने पर आ जाएगा 1/3। कुल मिला के हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपको एक रियल नंबर मिलता चला जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन तो है, और इसको प्रीवियसली जैसे मैंने दिखाया था उस तरह से आप इसको शो कर देंगे। ऑन टू ही मेन है यहाँ पे। फॉर ऑन टू के लिए क्या बताया था? फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कि कोडोमेन, देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? एफ एक्स की जगह इसका रूल लगाइए, वाई को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से वैल्यू निकालिए एक्स का, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/वाई। ठीक है, अब देखिए एक्स कहाँ से है? नेचुरल नंबर से। वाई कहाँ से है? रियल नंबर से। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं 2 का इमेज देखना चाहता हूँ, प्री इमेज देखना चाहता हूँ, कि इफ़ आई टेक वाई इक्वल टू 2, अगर मैं वाई को 2 ले लेता हूँ, देन एक्स कितना हो जाएगा? इस वाले रूल में लगाइए, इस वाले में एक्स हो जाएगा 1/2। यानी कि जब कोडोमेन में 2 आएगा, उस कोडोमेन का प्री इमेज हम देखना चाहेंगे कि प्री इमेज कहाँ जा रहा है, तो 2 पुट करेंगे ऊपर वाले रूल में, तो 2 हो गया, वाई का वैल्यू 2 लगाए तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/2। एक्स का वैल्यू 1/2 आ गया, और एक्स कहाँ पे बेटा? एक्स आप देखो ध्यान से, एक्स नेचुरल नंबर में है। तो अब ये बताओ क्या 1/2 नेचुरल नंबर होता है? 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, अपॉन के नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो ये एन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि y की हर वैल्यू के लिए एक x हमें मिलना चाहिए था। तो y, जैसे मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया, 2 एक सफिशियंट है दिखाने के लिए। तो y जब मैं 2 लेता हूं तो x की वैल्यू 1/2 आती है, और 1/2 आता है तो ये फंक्शन नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा है 1/2, और 1/2 अगर नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा है, y की हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए फंक्शन कैसा हुआ? ऑन टू नहीं हुआ, सॉरी। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ट्रू। ठीक है, if you replaced domain by n instead of real number, then this function never be on। 1 1 तो होगा, लेकिन on to नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक फंक्शन लिया मैंने n से n में लेता हूँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये पता लगाना है क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है, वही दो प्रीवियस क्वेश्चन कि 1 1 है या ऑन टू है, दोनों ही बातें। ये आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। शुरू करते हैं। फॉर 1 1 के लिए वही पुरानी कहानी अपनी, एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेट डोमेन से आप 2 एलिमेंट लीजिए, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, और f ऑफ x1 और इनकी इमेज को इक्वल करना है। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, इनकी इमेज को मैंने इक्वल कर दिया, और इमेज इक्वल करके यहाँ पे जो रूल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स 1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ एक्स 2 इक्वल टू ये टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी कि आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा x1 इक्वल टू। तो यही तो वो कंडीशन है जिससे फंक्शन 1 1 होता है कि इमेज इक्वल करो, और अगर एलिमेंट भी इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन 1 1 है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 1, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 है। चला गया। देयरफॉर दिस फंक्शन इज
1 1। ऑन टू के लिए चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। फॉर ऑन टू के लिए वही पुरानी कहानी, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन, हर y के लिए एक x मिलना चाहिए, हर कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए। और कैसा, सच दैट एफ एक्स इक्वल, यही पुराना रूल है। ये 2 लाइन का तो आप रट्टा मार लो, बहुत काम आएगी। तो एफ एक्स की जो रूल दे रखा है वो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लगा दिया और इसको कर दिया वाई। अभी अभी बताया था कि क्वेश्चन में क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो x मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट वाई। और यहां से शुरू होती है आपकी एनालिसिस। अगर आप y की वैल्यू, इफ y को ले लेते हैं आप 2, तो y को 2 ले लेंगे तो x कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, तो y से 2 तो ले सकते हैं क्योंकि y नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग x क्या डोमेन में जाना चाहिए, तो x कितना मिल रहा है, रूट 2। तो रूट 2 क्या डोमेन में जा रहा है, रूट 2 डोमेन में नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि डोमेन में दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं होता, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो रहा है।